हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के कैसे हैं आप सभी लोग। बिहार पुलिस ऑपरेटर भर्ती 2026 आप लोग जानते हैं, इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। 28 जून को इसका पेपर होना है। ठीक है, 28 जून को इसका पेपर होना है। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, हम एग्जाम हॉल में जाके किन किन गलतियों से बचें। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो मेरी बात ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई एक पेपर की कटिंग है, जिसको मैं दिखा रहा हूं आप लोगों के सामने कि लगभग लगभग आपके 22 केंद्रों में क्या होगी, अभ्यर्थी शामिल होंगे, परीक्षा आपकी यहाँ पे होनी है। और याद रखिएगा, सबसे पहली बात यहां पर यह है, सबसे पहली बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा 28 को है, ठीक है, 28 जून को है। सबसे पहली बात आपको याद ये रखनी है कि किसी भी प्रकार से आप परीक्षा हॉल पे लेट ना पहुंचे। सबसे पहले अगर आपका पेपर मेरे भाई 12 बजे से है, तो आप परीक्षा केंद्र पे 10 बजे पहुंच जाइए। हर हालत पे, हर हालत पे मैं तो कहूंगा कि आप 9 बजे ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाइए। वहां पे आराम से आप बैठ लीजिए, सुत्ता लीजिए, थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाइए। और गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें। कोई ऐसा तला भुला खाना मत खाइएगा जिससे आपको दिक्कत हो, एसिडिटी की समस्या हो जाए। क्योंकि पेपर जब आप दे रहे हो, याद रखिएगा, इस 2 घंटे में ही आपका पूरा का पूरा एक जीवन का जो एक है ना, कि भाई 2 घंटे में ही डिसाइड होगा आपने कितनी पढ़ाई की। पता चला एग्जाम हॉल पे आप कुछ उल्टा सीधा खा के गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो ऐसा नहीं करना है। पानी पी लीजिए, जूस पी लीजिए, कुछ थोड़े बहुत फल खा लीजिए। 2 घंटे की बात है, थोड़ा बहुत कर लीजिए उसमें। ठीक है, पहली चीज तो याद रखिएगा, और टाइम से पहुंच जाना। एडमिट कार्ड, अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और साथ ही साथ में अपना जो पहचान प्रमाण पत्र है ओरिजिनल, और उसकी फोटो कॉपी भी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो उसका ओरिजिनल भी ले लीजिएगा और फोटो कॉपी भी रख लीजिएगा। फोटो रख लीजिएगा, 3-4 फोटो रख लीजिएगा अपने पास। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी आप रख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एडमिट कार्ड हम भूल गए या फिर दिमाग में यहाँ कहीं गिर गया, तो 2 कॉपी, एक कॉपी अपने जेब में रखिएगा और एक कॉपी को अपने बैग में रख दीजिएगा, या जो आप बैग में रख दीजिएगा संभाल के, ताकि कोई दिक्कत समस्या ना हो। ठीक है, एडमिट कार्ड पूरी तरीके से चेक कर लेना, आपका नाम सही लिखा है, पापा का नाम सही लिखा है, डेट ऑफ बर्थ सही है, किस परीक्षा केंद्र में आपको परीक्षा देने जानी है, ये सारी चीजें आप पहले से चेक कर लीजिएगा एडमिट कार्ड में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो परीक्षा का पैटर्न आपका क्या रहेगा। लिखित परीक्षा रहेगी। लिखित का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 अंक यहां पर आएंगे, और समय मिलेगा 2 घंटे के लिए। ठीक है, चलो क्या क्या आपसे पूछेगा, तो याद रखो, जनरल नॉलेज करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन यहां पर आएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, टोटल 100 है, 100 अंक है। अब आप कहोगे सर, सेफ स्कोर के बारे में बताइए, कितना हम कर ले। तो देखो मेरे भाई, आपने अगर मन लगा के पढ़ाई की होगी, तो याद रखिएगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में 25 में आप आराम से मान के चलिए कि 18 प्लस क्वेश्चन करके आ जाएंगे। 18 से मैं 20 के बीच में मान के चलता हूं कि 18 से 20 के बीच में आप प्रश्नों को बना लेंगे। क्योंकि कई बार प्रश्न क्या होता है भाई, गलत आ गया, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ गया, टाइम टेकिंग ज्यादा है, आपको आ तो रहा है लेकिन टाइम टेकिंग ज्यादा है। ठीक है, सेम अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में मेरे भाई अगर आपने पढ़ा है तो याद रखिएगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। फिजिक्स में भी आपको मैं कहता हूं कि आप 18 से लगभग लगभग 20 प्रश्न फिजिक्स में भी बना सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो मेरे भाई याद रखिए, केमिस्ट्री में आप आराम से 15 से 18 क्वेश्चन के बीच में बना सकते हो। 15 से 18 क्वेश्चन के बीच में। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में 25 ला सकते हो। ठीक है, तब भी मैं मैथ में आपका लगभग लगभग 20 से 22 क्वेश्चन मान के चलता हूं कि आप मैथ में बना सकते हैं। ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर आपको आ रहा है तभी आप सही करोगे, नहीं आ रहा तो इसमें तुक्का तो लगेगा नहीं भाई। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर मैं यहां पे जोड़ू, तो मेरे भाई याद रखेगा, 8 और 8 16, 4 20, 1 21। ठीक है, 21 1 2 यहां पे बच गया, 1 2 3 2 5 2 7। यानी अगर आप इसके आधार पे भी चलेंगे, तो आप याद रखिएगा, 71 पे आप बिल्कुल सेफ हैं भाई, बिल्कुल सेफ है। मैं ये वाला आधार कह रहा हूं, अगर आप यहां भी नहीं जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन आप 71 में क्या हो, बिल्कुल के बिल्कुल सेफ हो यहां पर। ठीक है, 71 पे क्या हो, बिल्कुल सेफ हो यहां पे अच्छी तरीके से। ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा कि
पेपर के ऊपर डिसाइड करता है कि पेपर कैसा आया है। अगर पेपर इजी बना है तो फिर आप इधर वाला आंकड़ा लेके चलिएगा। अगर पेपर मॉडरेट बना है, अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गया है, ठीक है। और याद रखिएगा एक चीज मैं आपको बता दूं, इतना अगर आपने कर लिया तो आप 100% आपके क्वालिफाई के चांस यहां पर बनेंगे। लेकिन बिल्कुल सेफ स्कोर, अगर कोई बच्चा पूछे सेफ स्कोर सर हमें बता दीजिए, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा आप लोग आराम से 65 प्लस मान के चलिएगा क्वेश्चंस। आपको 65 प्लस क्वेश्चन यहां पर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 65 से 71 के बीच में जो बच्चा रहेगा याद रखिएगा वो अगले चरण के लिए जाएगा। अगर ये वाला आपने कर दिया तो फिर आप तो हैं ही सिलेक्टेड भाई। ये वाले कर दिया है ही, लेकिन 65 से 71 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप प्रॉपर रूप से इसमें क्या हो जाओगे, सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो गलती करना मत, भूल करना मत, क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन कर लीजिएगा बिना कोई दिक्कत समस्या के, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।